आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। हमारा कार्यक्रम, आज का जो कार्यक्रम है हम लोग शुरू करेंगे। आने वाला आते रहेंगे और हमारा कार्यक्रम हम लोग शुरू करते जाएंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन सुने। पहला पत्रस 5 अध्याय 6 पाठ और 7 पाठ। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर अपने वचन हम सब के लिए आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारा हमारे प्रभु यीशु मसीह कलीसियों का सिर और राजाओं का राजा के नाम से मैं रेवरेंड लॉर्ड शाहजवाला आपके ऊपर में अरुणाचल एंड आसाम मिशन फील्ड बेस्ट ज्वाइंट पास्टोरल मीटिंग का जिम्मेदारी का सभापति का पूरा जिम्मेदारी को आपके हाथ में सौंपता हूँ। सभापति का जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक के साथ निभा सकने के लिए परमेश्वर अपना आत्मा से ताकत देकर आपको अगुवाई करते रहे। आमीन। बैठ जाइए। आइए हम पवित्र वचन सुनते हैं। आमोस चैप्टर 5 वर्स 24। परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महादान के समान बहाने दो। परमेश्वर अपने वचन हम सब के लिए आशीष करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में रहने वाला सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हमारा प्रार्थना सुनकर जवाब दिया है। अच्छा मौसम, अच्छा मौका तूने देकर आज ये हमारा JPM सम्मेलन चर्चा का दिन तक तूने अगुवाई के सुरक्षित रखा है, इसीलिए तुझे लाख लाख धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज का कार्यक्रम जो भी हम लोग चर्चा करना है, तो तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी उनको साथ देकर ज्ञान बुद्धि देने के लिए समय हम प्रार्थना करते हैं। ये विनती हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम मांगते हैं। आमीन। फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम से जय मसीह। हमारा दोबारा दूसरा चर्चा को फिर से कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू करने के लिए शुरुआत प्रार्थना करने के लिए पास्टर रेवरेंड जोसेफ जेरोंग को मैं अनुरोध करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता आपके प्रेम और आपकी अगुवाई को, जिसे पिता आपने हमें इस 23rd जो वेस्टफील्ड का JPM कल से लेके अब तक अगुवाई कर रहा है। और पिता परमेश्वर, आज सुबह से हम बिजनेस सेशन शुरू करके प्रभु परमेश्वर उस समय के लिए हमने विश्राम किया है। आप इसी वक्त फिर से हम उसे जारी रखने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो भी आप हम चर्चा कर चुका है और करेंगे, हमें पिता परमेश्वर तो ज्ञान दे, ताकि हम जो भी निर्णय लेंगे पिता परमेश्वर सोच समझ के आपके अगुवाई से, ताकि आपके राज्य प्रभुति के लिए पिता परमेश्वर काम आ सके और इस मंडली के लिए, इस पीढ़ी के लिए पिता परमेश्वर देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान
ओ यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, गाते बजाते उठते फिरते, केवल प्रभु जी तेरी महिमा करेंगे, गाते बजाते उठते फिरते, केवल प्रभु जी तेरी महिमा करेंगे। मैं तो सुंदर सामने दया की करूंगा, कितना अच्छा यीशु मुझे अच्छा बचाया। रास्ता बता घूम रहा था, उसी रास्ते में खोया हुआ था, रास्ता बता घूम रहा था, उसी रास्ते में खोया हुआ था, मेरे यीशु कर दिया उसने मुझ पर दे दिया, मेरे यीशु कर दिया उसने मुझ पर दे दिया, कितना अच्छा यीशु मुझे अच्छा बचाया। मन्ना फिर आए हुए लोग लड़ते आते रहेंगे, मन्ना फिर आए हुए लोग लड़ते रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर में दया की गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर में दया की गाऊंगा, कितना अच्छा यीशु मुझे अच्छा बचाया। सबसे पहले मैं आज रात में पवित्र स्थान पर जितने भी परमेश्वर को जय जयकार करने के लिए आए हुए आप सभी को यीशु मसीह का नाम से जय मसीह। हम पवित्र वचन सुनते हैं फिलिपियों चैप्टर 4 वर्स 4 से, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। परमेश्वर अपने वचन हम सबके लिए आशीष करे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। सबसे पहला हमारा खुदावन परमेश्वर का धन्यवाद देता है और विभिन्न क्षेत्र से टुनिटर सम्मेलन मनाने के लिए आया हुआ आप सभियों को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। आइए परमेश्वर का वचन सुने। बाइबल पाठ मरकुस वर्स 12 अध्याय 29 से 30 हम देखेंगे। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञा में से यह मुख्य है इसराइलियों।
बार JPM मनाने के लिए आए हुए लोगों को हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रणाम करता हूँ। इस साल JPM स्पीकर के लिए गया साल JPM सम्मेलन में मुझको नियुक्त किया। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं भी चिंता हुआ क्योंकि हिंदी भाषा अच्छा से नहीं बोल सकता है। अपना मन में जो सोचता है ये बोलना भी मुश्किल है। सुनने वालों के लिए भी समझने के लिए तकलीफ हो सकता है। जो भी हो, प्रार्थना के साथ परमेश्वर का वचन प्राप्त करने के लिए तैयार कीजिए। और परमेश्वर चाहता है कि इस सम्मेलन समय में आत्मिक कबोज के द्वारा हम सबको देना चाहता है। इसलिए हम आशा रखता है कि हमारा मन और हृदय को खोलकर परमेश्वर का वचन प्राप्त करने के लिए आप सबको मैं निवेदन करता हूँ। हम सब जानता है इस समय JPM हमारा विषय क्रूस की कथा पहले कुरिन्थियों 1 अध्याय 18 पद है। आज रात में क्रूस की कथा का अर्थ के बारे में वचन बोलना चाहता हूँ। और कल मैं क्रूस और विश्वासी के बीच का संबंध, क्रूस और विश्वासी के बीच संबंध के बारे बोलना कोशिश करूँगा। आइए परमेश्वर का वचन सुनेंगे। पहले कुरिन्थियों 1 अध्याय 18 पद। पहले कुरिन्थियों 1 अध्याय 18 पद। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की समर्थ है। क्योंकि मैं मर गया, हम फिर से जी सकने के लिए मृत्यु विजय होकर जी उठा है। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह और हम खुद को पहचानना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह और हम खुद को पहचानना चाहिए। मेरा जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जैसा भी चुनना चाहिए और मेरा मन में उसको राजा की जैसा रखना चाहिए। आइए हम ये हमेशा याद कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह के कारण हम क्रिश्चियन में आया। प्रभु यीशु मसीह के कारण चर्च में आराधना में आया। प्रभु यीशु मसीह के कारण सेवकाई काम करना चाहिए। यह हम समझना बहुत जरूरी है। नहीं हो तो मैं किसी और कुछ चीजों कारण से थक जाएगा। मैं किसी के कारण के खुशी नहीं होंगे। मैं चर्च आराधना में शामिल करने का मन भी नहीं होगा। हमें अच्छी तरह से सेवा नहीं कर पाएगा। मैं विश्वासी क्यों हूँ? क्यों गिरजा चर्च आराधना में जाते हैं? क्यों हमें सेवा करते हैं? मुखिया कारण प्रभु यीशु मसीह है। हम के सकने के लिए हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहिए। हमारा जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह राजा बनना चाहिए। और मेरे मन में दूसरा चीज आए है। मुझे लगता है कि कोई क्रिश्चियन को थर्मोमीटर की तरह है। हम सभी जानता है ना, थर्मोमीटर तो गर्म और ठंडा नापने का समान है। मौसम गर्म है तो नाप अधिक है, क्या हाई है ना। और इस प्रकार मौसम ठंडा होने से नाप तो कम है। ये ठंडा और गर्म में बदलता है। इसकी स्थिति मजबूत नहीं हो सकती है। हमारा परमेश्वर वचन ने इस प्रकार से विश्वासी को ऊपर में उम्मीद रखा है।
रोमियो 12 अध्याय 2 पद से हमें देखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के आए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भलाई और बहुती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमारा परमेश्वर जिस तरह क्रूस के कथा हमारे जिंदगी में आपका कुर्बानी से आपका वचन द्वारा प्रवेश हुआ है पिता, उसी तरह अपना जिंदगी में वफादार का साथ विश्वासियों के साथ अपना जिंदगी में बसने दे, और उसी तरह हम आगे प्रतिदिन चल सकने के लिए आपका वचन द्वारा हमें बातें किया है पिता। पवित्र का जो वचन, पवित्र वचन का अनुसार अपने आपका सेवक का द्वारा हमने बातें किया। पवित्र आत्मा उपस्थिति में हम सब ने अपना दिल दिमाग दे के ग्रहण किया है। उसी तरह आने वाला समय में भी हमेशा के लिए आपका संग रह सकने के लिए अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति अब से लेके हमेशा हमेशा के लिए अब सब के संग होती रहे।